ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन ओवैसी अपने 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को बाड़मेर पहुंचे। बालोतरा व बाड़मेर के गागरिया में ओवैसी का मुसलमानों व दलित समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। ओवैसी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान में सरकार बराबर नहीं चल रही है। ओवैसी ने सचिन पायलट के टोंक से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। वे चुनाव में मुकाबला करेंगे। शिव के विधायक अमीन खान व पोखरण विधायक व मंत्री को निशाने पर लेते हुए ओवैसी ने कहा कि भरतपुर के जुनैद व उनके साथी की हत्या पर जुबान भी नहीं खोली। इतना बड़ा कांड हुआ लेकिन दोनों कुछ भी नहीं बोले। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन ओवैसी अपने 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को बाड़मेर पहुंचे। बालोतरा और बाड़मेर के गागरिया में ओवैसी का मुसलमानों व दलित समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। ओवैसी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान में सरकार बराबर नहीं चल रही है। ओवैसी ने सचिन पायलट के टोंक से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। वे चुनाव में मुकाबला करेंगे। शिव के विधायक अमीन खान व पोखरण विधायक व मंत्री को निशाने पर लेते हुए ओवैसी ने कहा कि भरतपुर के जुनैद व उसके साथी की हत्या पर जुबान भी नहीं खोली। इतना बड़ा कांड हुआ लेकिन दोनों कुछ भी नहीं बोले। ओवैसी ने राजस्थान सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि बीते बजट में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए और अल्पसंख्यक को कुछ नहीं दिया। हम उनको बताएंगे। हम एक्सपर्ट से एक रिपोर्ट तैयार करवाई है जिसमें राजस्थान मुसलमानों के सोशल, एजुकेशन, इकोनॉमी, हेल्थ सभी पर सर्वे करवा रहे हैं। मार्च के दूसरे वीक में रिपोर्ट दिखाएंगे और इनके कारनामे सबको पता लग जाएंगी। दरअसल सांसद असदुद्दीन ओवैसी 2 दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे। शनिवार रात को करीब 6 बजे बालोतरा पहुंचे। वहां से रवाना होकर 8:30 बजे बाड़मेर पहुंचे। दोनों जगह पर ओवैसी का मुसलमानों व दलित समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। तत्पश्चात उन्होंने रविवार को सीमावर्ती गागरिया गांव में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सरकार बराबर नहीं चल रही। सत्ता पार्टी में आपस में कलह बहुत ज़्यादा है और गुटबाजी है। इससे सरकार विफल हुई है और जनता तकलीफ में है। राजस्थान में जितने भी हत्याकांड हुए हैं, चाहे वो जुनैद व उसके साथी का हो या कोई और, सब में सरकार नाकाम साबित हुई है। हमने देखा है कि सरकार में नाराजगी बहुत है। पत्रकारों से बातचीत में भी ओवैसी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। नहीं, हम लोग तो पूरी कोशिश करेंगे कि पश्चिम राजस्थान बाड़मेर में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस हो और उसी पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी के जो जिम्मेदार काम कर रहे हैं उनके साथ हम भी आए हैं। कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे, किसके साथ अलायंस होगा या नहीं होगा, ये अभी तो बहुत जल्दी होगा इसके बारे में बताना, मगर इसका फैसला हमारी पार्टी की कोर कमेटी करेगी। बहुत बड़ा मसला शिक्षा का मसला है। बहुत बड़ा मसला यहाँ पर जो मवेशी हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में जो नुकसान उठाना पड़ता है वो एक मसला है। बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर पीने के पानी का मसला है और नौजवानों में बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा मसला है। और साथ ही साथ लोगों में एक तड़प है कि जिस तरह दूसरे बरादरियों की एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसी तरह मुसलमान और दलितों की भी एक पॉलिटिकल लीडरशिप होनी चाहिए। और उसी लिए हम देखते हैं कि आज की हमारी सभा बड़ी कामयाब रही और हमको उम्मीद है कि हम लोग और उनका दिल जीतेंगे। मौलाना तौकीर रज़ा ने जो बयान दिया उस पर कहा कि अगर मुसलमान युवक भी मुस्लिम कंट्री की मांग करते हैं, मुस्लिम कंट्री की मांग करते हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, उनसे पूछिए। वो मुझे दूसरे लोगों के बयान पर भी बोलना नहीं है। उत्तर प्रदेश के दलित और मुसलमान ने ओवैसी की बात का यकीन नहीं किया। मैंने कहा था कि समाजवादी बीजेपी को नहीं हरा पाएगी, मगर मुसलमानों ने तय किया कि नहीं हम वोट देंगे। मैं ये कह रहा था कि अब मजलिस को कामयाब करो, अपने 4-5 विधायक को कामयाब करो जो जाकर लड़ेंगे आपके लिए। वक्त ने बता दिया कि मैंने सच बोला था। गुजरात में मैंने कहा था कि बीजेपी को ये कांग्रेस नहीं रोक पाएगी, आप मजलिस के विधायक को कामयाब करो। तो गुजरात के मुसलमानों ने मुझसे आकर कहा कि ओवैसी साहब
किसी ने बेटा कहा, किसी ने भाई कहा। मैं उनकी इज्जत को सलाम करता हूं कि नहीं नहीं, हमको बीजेपी को हराना है। याद रखो, कांग्रेस में ताकत नहीं रही बीजेपी को हराने की। बीजेपी इस देश में अंबेडकर के बना हुए संविधान को खत्म करना चाहती है। बीजेपी नरेंद्र मोदी अंबेडकर के बना हुए संविधान को कमजोर करके रखना चाहती है। आरएसएस तो शुरू से अंबेडकर के संविधान को नहीं मानती थी। इनकी ऑर्गेनाइजर किताब निकाल कर अब मैं देख लो आप मैगजीन में क्या कहा था। गोल सीएम गहलोत के गढ़ में जनसभा और मुसलमानों के हालात के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि जो भी सत्ता में हैं इसलिए वो बोल नहीं रहे, लेकिन जिन लोगों से हमने बात की है उनकी बहुत शिकायतें हैं। सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इतने साल तक जो वादे किए कुछ भी नहीं किया। हम मार्च के दूसरे सप्ताह में हम खुद एक रिपोर्ट तैयार करवा रहे हैं एक्सपर्ट से, जो राजस्थान के मुसलमानों के सोशल, एजुकेशन, इकोनॉमी, हेल्थ, यह सब बताएंगे। सबको रिपोर्ट से इनके कारनामे पता चल जाएंगे।